हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो क्लास 9 में भी आपने पढ़ लिया है कि ये सर्कल है क्या, काफी सारे लोग जानते भी हैं और कुछ छूट भी गया है, तो इस वीडियो पे वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये सर्कल है क्या चीज। देखिए, सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूं। सो दिस इज सर्कल। तो ये सर्कल क्या है? ये सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए कि ये सर्कल है क्या चीज। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो कांस्टेंट जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, सपोज ये मान लेते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट है, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन टू बी सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सेंटर, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है। सो द पॉइंट्स, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन टू बी रेडियस। सपोज ये एक पॉइंट मान लेता हूं मैं ए, एंड जो फिक्स पॉइंट है उसे ओ मान लेता हूं। जो ये फिक्स डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसे क्या कहते हैं हम? रेडियस कहते हैं। क्या? रेडियस। एंड दिस रेडियस can be represented by letter capital letter R और small letter r। ठीक है, अब हमें कुछ आइडिया हो गया कि ये सर्कल है क्या चीज। सर्कल क्या है? इट इज अ फिगर, एनक्लोज्ड फिगर, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस और विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस नोन टू बी सेंटर। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स, टॉपिक्स अबाउट दिस सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें आगे जाके तकलीफ ना हो एक्सरसाइज या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए एक सर्कल में, मैं इसे मिटा देता हूं यहां। नाउ वी नो दैट दिस इज अ सर्कल एंड व्हाट इज रेडियस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेकेंड। क्या पढ़ते हैं हम? सेकेंड। ये सेकेंड है क्या चीज? ठीक है, द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेकेंड कहते हैं। ठीक है, उस लाइन को हम क्या? सेकेंड कहते हैं। एंड ऑल्सो वी से द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सुनिए ध्यान से, ठीक है, यहां पे समझने वाली बात है। मैंने क्या कहा? इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उस लाइन सेगमेंट को हम सेकंड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, सपोज ये एक्स एंड वाई मैंने दो पॉइंट ले लिया। अब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट क्या? एक्स वाई, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज नोन टू बी कोड ऑफ द सर्कल। क्या है? कोड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोड इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कोड क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल नहीं है। दैट इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। ओके, तो जब ये लाइन सेगमेंट
सेंटर से पास होता है। क्या से? सेंटर से पास होता है। ठीक है, वी नो दैट दिस इज एन फिक्स्ड पॉइंट, राइट, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन टू बी सेंटर। और जो लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट, और वी कैन से दैट द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन टू बी diameter of the circle, diameter of the circle, which is represented by small d sometimes and also sometimes capital D. Is that clear? तो ये जो diameter किसे कहते हैं? The line segment, okay, passing through the center and joining the 2 points. ठीक है, we can say in other words the chord passing through the center is known to be diameter. अब याद रखना है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। देखिए इन्फिनिटी, हम बहुत सारे जितने पॉइंट है उतने ही हम डायमीटर बना सकते हैं, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कि एक डायमीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ ए डायमीटर, ऑफ अ डायमीटर, तो ये जो डायमीटर, जो एक डायमीटर रहता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड, दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, नाउ एज आई सेड क्लियरली वी कैन सी इन दिस फिगर इटसेल्फ। ठीक है, यहां देखिए मैं बाकी को मिटा दे रहा हूं। अब मैंने क्या कहा था, ठीक है, जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, उस रेडियस कहते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर, इट वाज हियर, राइट। अब देखिए जो ये पॉइंट, जो डायमीटर है, जो ये सेंटर, जो फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर है कि नहीं, वहां से जब आप गौर से देखेंगे कि जो ये डायमीटर है वो सेंटर से पास हो रहा है, दैट मींस इट इंटरसेक्टिंग, ओके, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है कि नहीं। अब इस पॉइंट पर अब देखिए ओ ए इज ऑल्सो रेडियस, राइट। अब ओ बी, दिस इज ओ बी इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर क्या था? ए बी था हमारा, तो ए बी इज ऑल्सो कैन बी ओ ए प्लस ओ बी। तो ये क्या है? डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, ओके, स्मॉल लेटर डी और कैपिटल लेटर डी समटाइम्स। लेट मी टेक स्मॉल लेटर डी, इज दैट क्लियर। अब ये ओ ए आर प्लस आर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां पे d इक्वल टू आर प्लस आर, 2r, तो ट्वाइस द रेडियस, ओके, वी गेट डायमीटर, और वी कैन से हाफ ऑफ डायमीटर, राइट, हाफ ऑफ द डायमीटर वी गेट रेडियस। ठीक है, तो इतना ये जो है अबाउट द बेसिक, ठीक है, अबाउट द बेसिक ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी जो इतना है हमने पढ़ लिया है सर्कल के बारे में, इतना चलो ज्ञान हो गया। अगर किसी ने सर्कल नहीं भी पढ़ा होगा, इतना बहुत है। ठीक है, तो पहले इसे लिख लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं टांजेंट टू अ सर्कल। टांजेंट टू ए सर्कल। तो ये टांजेंट है क्या चीज? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये टांजेंट है क्या चीज। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लाइन सर्कल को क्या इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, क्या इंटरसेक्ट। कई लोग, ठीक है, आपको कह भी देंगे कि इट टचेस, यू कैन से टच, इवन यू कैन से इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने का मतलब यह है, देखिए यहां पे ध्यान से, द टांजेंट टू ए सर्कल तो ध्यान दीजिए यहां पे, tangent to a circle is the line that intersects the circle exactly at one point, exactly at one point। तो जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो क्या करती है, ठीक है, सर्कल को टच करते हुए जाती है या इंटरसेक्ट करते हुए जाती है एक पॉइंट से। क्या पॉइंट से? एक पॉइंट से, राइट। सो दिस पॉइंट is known to be
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां से वो इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, टांजेंट। अब टांजेंट क्या है, द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर भी पॉइंट होंगे कि नहीं, यहां पर भी कहीं पे टच होगा, लेकिन द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो कि ये सेंटर से जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, जो कि क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, किसके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। हालांकि अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे ये परपेंडिकुलर रहता है, वो अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नियरेस्ट रहता है, नियरेस्ट पॉइंट होता है किससे, सेंटर से। ठीक है, अब ये टांजेंट के बारे में भी पता हो गया। अब देखना, अब ये हमें पता है। ठीक है, एक कोड जो है मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पे, सपोज एक्स एंड वाई। अब जब मैं ये कोड बनाता हूं, इट डिवाइड द सर्कल इन टू पार्ट्स, इवन यू कैन से टू आर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ये देखना कि ये जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कोड कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो डिवाइड कर दिया है तो ईच पार्ट इज नोन टू बी सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट कहते हैं। जो लार्ज वाले एरिया वाले को कहते हैं हम क्या, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, और माइनर वाले को हम कहते हैं, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। हालांकि इसमें सेंट्रल एंगल भी पढ़ना होता है, उसी के अंडर में जो आता है उसे माइनर कहते हैं, उसके जो ऑपोजिट में रहता है उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। हालांकि इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इजी है। जो बड़े वाले हिस्से को आप मेजर कह दें और जो निचले वाला जो छोटा रहता है कंपेरेटिवली उसे क्या कहते हैं हम, माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखना कि एक सर्कल बनाया फिर से मैंने यहां पे। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली सर्कल है नहीं, एग्जैक्टली सर्कल है नहीं, तब भी आप मान के चले। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक डायमीटर बना दिया, सपोज दिस इज एन सेंटर ओ एंड दिस इज अ डायमीटर ए बी। अब ये डायमीटर है क्या, इक्वल टू हाफ्स में। ठीक है, ठीक है, सर्कल को डिवाइड करता है, इक्वल टू हाफ्स में सर्कल को डिवाइड करता है। ठीक है, या दो आर्क में वो डिवाइड करता है। तो ईच पार्ट इज नोन टू बी सेमी सर्कल। क्या कहते हैं इसे, सेमी सर्कल। सेमी मतलब हाफ ऑफ दिस सर्कल होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब सेगमेंट भी हमने पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर पे, ठीक है, क्लास 10 में हम सबसे पहले टांजेंट एक पॉइंट से बना सकते हैं। कितने टांजेंट एक पॉइंट से पास हो सकते हैं, केवल एक ही, एक टांजेंट, ओनली ए टांजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। समझ में आया। अब यहां पे देखिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से मैं जब टांजेंट बनाता हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कितना, दो, यहां से मैं सपोज यहां एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया। ठीक है, यहां से मैं दो टांजेंट बनाता हूं, सपोज दिस इज एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नोन टू बी पी इन दिस केस। ठीक है, अब मैं फिर यही एक्सटर्नल पॉइंट एक्स से मैं यहां टांजेंट बनाता हूं, तो इनकी लेंथ इक्वल होती है या नहीं। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि हम अब इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, जो कि हमने क्लास 9 पे नहीं पढ़ रखा है, जो कि यहां पढ़ना है, और वही थ्योरम के बेसिस पे हमने क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते जाते हैं और जहां जहां थ्योरम आते हैं उसे सॉल्व करके जाते हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टांजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो देखिए, हाउ मेनी सर्कल्स कैन ए सर्कल हैव, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है कि नहीं, आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वो, इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत सारे टांजेंट्स बना पाएंगे आप। ठीक, इंफिनिटी, क्योंकि
लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट से टांजेंट्स हम बना पाएंगे, तो वो कितने होंगे, इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। ए टांजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट या पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स में, डैश पॉइंट्स, तो टांजेंट कितने, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि मैंने बता रखा है। ठीक है, इस line intersecting a circle in 2 points is called a line intersecting a circle। अब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, पॉइंट x एंड y, तो इसे क्या कहते हैं, जो कि मैंने पढ़ा रखा है अभी, सेकंड कहते हैं। ठीक है, सेकंड ऑफ द सर्कल। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टांजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब कितने टांजेंट्स पैरेलल हो पाएंगे, तो बना के देखते हैं। एक, ये तो टांजेंट है नहीं, तो पैरेलल की बात हो रही है, तो कितने बना पाएंगे हम, 2, कितने, यहां डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो 2 टांजेंट्स हम बना पाएंगे। ठीक है, एट द मोस्ट, तो हाउ मच, 2। ठीक है, तो देखिए यहां फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टांजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at the point Q, so that OQ equal to 12 cm length of PQ is, हमें लेंथ ऑफ PQ फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ PQ, तो क्या कह रहा है कि ए टांजेंट PQ बनाना है सबसे पहले, तो देखिए सर्कल बना लिया है कि नहीं, इस और बनाता हूं। ठीक है, पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू हमने बना लिया। देखिए ए टांजेंट पी क्यू at a point P, at this point of a circle of radius meet, radius how much, 5 centimeter, meet at a line through the center, मतलब एक लाइन जो है सेंटर से वो पास होता है, कितना, थ्रू रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस हमने ओ दे रखा है। ठीक है, एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ इक्वल टू 12, OQ जो मीट कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो PQ का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ना होगा, उससे पहले तो देखिए tangent at any point is perpendicular to the radius through the point of contact, हमें सबसे पहले ये पढ़ना होगा। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, टांजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ OP परपेंडिकुलर
पी क्यू, ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू। रीजन क्या है ये लिखना है, क्या, tangent at any point is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें क्या एल्टीट्यूड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो काफी इजी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां देखिए हमें क्या बेस फाइंड करना है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 12 कितना होता है 144 माइनस 25, तो पी क्यू इक्वल टू कितना होगा रूट ऑफ 119। ठीक है, 119 होगा। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू दिस मच। ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर जाके यहाँ पे रूट पे हो जाएगा। तो ऑप्शन इज हाउ मच, ऑप्शन इज डी। ठीक है, कितना है रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन सच दैट वन इज अ tangent and the other a second to a circle। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनाना है। ठीक है, हमने लाइन बनाया, लेट दिस लाइन, लेट ए बी बी अ लाइन, ये हमने मान लिया ए एंड बी। अब इसके पैरेलल अब हम लाइन बनाते हैं, दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है, सपोज P एंड Q तो यहां मैंने बना लिया है, देखिए पी क्यू एंड एक्स एंड वाई। ठीक है, जो पी क्यू है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे, सपोज विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस, और इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को टी। ठीक है, नाउ सर्कल with center O, circle with center O। ठीक है, now PQ is a second, ये एक सेकेंड है, क्यों, क्योंकि it intersect the circle at 2 points R एंड S, 2 पॉइंट्स R एंड S। यहां देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया PQ सेकेंड हो गया। ठीक है, नाउ यहां देखिए
xy is tangent to a circle, tangent to a circle, or we can say to the circle. ठीक है, since it intersect the circle exactly at one point, that is T. ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आज हम यहां तक करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं 10.2 के साथ आऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।